जी सर। अच्छा ये बताइए कि शेर की कंडीशन अब कैसी? सर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा मत करिएगा। उसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि वो तो दिन ब दिन अग्रेसिव होता जा रहा है। आपको पता है कि शेर की फैमिली जो है, जब उन्हें पता चला कि आप शेर के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व्ड हैं, उसकी मदर ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है, वो नहीं चाहती हैं कि आपका कोई भी ताल्लुक हो ये शेर के ट्रीटमेंट से। ठीक है सर, फिर जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ही उसको देखें। दुश्मन को दुश्मन की बेटी के हवाले करने वाला पक्का दुश्मन होता है। श्योर, थैंक यू। फजर वहां क्या कर रही है? कितने पैसे दिए मेरे चाचा ने तुम्हें? कितने पैसों में खरीदा है? बोलो। पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको लगा था कोई गड़बड़ है, दोबारा टेस्ट करवाना चाहती थी, वो भी हो गए। बट मेरा नहीं ख्याल अब आपको इस केस की उलझनों में पड़ना चाहिए। इस तरह फहाद कहीं डॉक्टर रमून वाला से मिलना, शेर के चचा का उनके साथ होना, क्या अब शेर के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ प्लान किया गया है? शेर, क्या बात है? उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ, तुम आज लेट हो कुछ? क्यों? वो मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तबीयत तो ठीक है ना आज तुम्हारी शेर? हाँ, डॉक्टर फजर, इस शेर की मेडिसिन का टाइम हो गया है, रूम में लेके जाना है। ठीक है, ले जाइए। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका खदशा सबसे ज्यादा था। फजर के दिल में जो शक छुपा हुआ था, अब वो एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बनकर इसके सामने आ चुका है। अस्पताल में छपी एक भयानक साजिश का पर्दा फजर ने चाक कर दिया है। डॉक्टर रंगूनवाला और बदर जमान, जो बज़ाहिर शेर के खैरख्वाह बने फिरते थे, दरअसल इसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन निकले। दोनों मिलकर शेर को ऐसी ताकतवर और जहरीली दवाएं दे रहे हैं जो न सिर्फ इसकी जहनी हालत को बिगाड़ रही थीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी को भी ख़त्म कर सकती थीं। बाहर से करवाए गए टेस्ट ने हिलाकर रख दिया। फजर ने चुपके से अपने एक करीबी दोस्त डॉक्टर से शेर के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए थे ताकि वो सच का सामना खुद कर सके। और अब वो रिपोर्ट्स इसके हाथ में ही। रिपोर्ट पढ़ते ही फजर की आंखों में आंसू और दिल में खौफ था। इस रिपोर्ट में लिखा था, ये दवाएं अगर कुछ दिन और जारी रहीं तो मरीज की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। ये पढ़कर फजर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई आम लापरवाही नहीं, बल्कि शेर को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश है। फजर फौरन शेर के पास जाती है और एक लम्हा ऐसा आता है जो नाज़रीन को जज्बात से भरा देता है। फजर धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहती है, शेर, अब यहाँ रुकना तुम्हारे लिए मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हारी सांसें सिर्फ इसलिए बाकी हैं क्योंकि मैं वक्त पर जाग गई। अब हमें यहाँ से निकलना होगा फौरन। शेर, जो कुछ देर पहले तक मुकम्मल खामोश था, अब आहिस्ता से सर हिलाकर कहता है, फजर, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे तुम पर अब पूरा यकीन है।